और इस सफ़र हिजरत के अंदर एक अहम वाक़या हज़रत उम्मे माबद की झोंपड़ी का है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हैं कि चलते चलते हज़रत उम्मे माबद की झोंपड़ी पर जाकर पहुँचे और वहाँ पर उनके पास कोई खाने पीने का सामान नहीं था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और उम्मे माबद जो कि एक बूढ़ी अम्मा थी उनसे पूछा कि अम्मा जान, हम इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमें कुछ कीमतन खाने पीने के लिए कुछ दे दो। तो उम्मे माबद फरमाती हैं कि हमारे घर में तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक बकरी पर पड़ी कि एक उनके सहन के अंदर एक बकरी खड़ी है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि उम्मे माबद, अगर तू इजाज़त दे तो हम इस बकरी का दूध निकाल लें। तो वो कहने लगी कि ये बकरी तो बिल्कुल लाग़िर है, कमज़ोर है, इसके थनों में तो दूध नहीं है, ये बकरी तो बीमार है, ये बकरी तो दूध देती नहीं है, आप इसका दूध कैसे निकालेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजाज़त देना आपका काम है, इसके थनों से दूध जारी कर देना मेरे रब का काम है। तो उस बूढ़ी अम्मा ने इजाज़त दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दस्ते नबूवत उस बकरी के थनों से लगाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस थनों से दूध जारी फरमा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध प्याले में लिया और पहले उम्मे माबद को पिलाया, इसलिए कि वो अम्मा ख़ुद भी भूखी थी। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पिलाया, फिर ख़ुद पिया और फिर बर्तन के अंदर दूध भर के उनको भी दिया कि ये जब अबू माबद आएँ, तुम्हारे खामद आएँ, तो उनके लिए भी तुम दूध रख लो और घर में इस्तेमाल भी करते रहना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध देकर तशरीफ़ ले गए और जब शाम को उम्मे माबद के जब खामद आए तो देखा कि पूरा घर मुनव्वर और मुअत्तर है, घर में खुशबू है और घर का रंग बदला हुआ है। और देखा कि जो बकरी कमज़ोर थी वो आज सेहतमंद नज़र आ रही है, जिसके थनों में दूध नहीं था आज उसके थन भरे हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मे माबद के खामद की हैरत की इंतहा न रही, वो हैरान होकर पूछने लगी कि खैरियत तो है, आज मैं बहुत सारी तब्दीलियां देख रहा हूँ और घर बड़ा मुनव्वर और मुअत्तर मुझे नज़र आ रहा है, घर के अंदर इतनी प्यारी खुशबुएँ कहाँ से आ गईं? उम्मे माबद फरमाने लगी कि और तो मैं कुछ नहीं जानती, एक शख्स आया था, जब से वो शख्स हमारे घर से होकर गया है उस वक्त से हमारे घर के अंदर खुशबुएं भी हैं और दूध भी है और बरकतें ही बरकतें हैं। उम्मे माबद के खामद ने पूछा कि उस शख्स का हुलिया कैसा था? तो उम्मे माबद फरमाने लगी कि उसका चेहरा हसीनो जमील था और उसकी पेशानी कुशादा थी, उसकी गर्दन लंबी थी, उसकी आंखें सुरमगी थी, गोल थी, बड़ी थी। और उम्मे माबद फरमाने लगी कि उनका पेट ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं था, उनकी गुफ्तगू के अंदर बड़ी शीरीनी थी, जब वो कलाम करते थे तो पूरे पूरे जुमले बोलते थे, ना कोई जुमला कम बोलते थे ना कोई जुमला ज़्यादा बोलते थे। और जब वो गुफ्तगू करते थे तो यूँ लगता था कि जैसे अपनी बातों के अंदर मोती परो रहे हैं। जब इस कदर हुस्न जमाल हुजूर का बयान किया उम्मे माबद ने तो उनके खामद कहने लगे कि ये तो वही हस्ती हैं जिनकी ज़ियारत करने के लिए मैं जी रहा हूँ, जिनको पाने के लिए, जिनका दीदार करने के लिए, जिनकी ग़ुलामी इख्तियार करने के लिए मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। खुशी की इंतहा न रही कि सुबहान अल्लाह, वो अज़ीम हस्ती जिनके इंतज़ार में मैं ज़िंदगी गुजार रहा था, वो अज़ीम हस्ती आज हमारे घर से होकर गई हैं। और अबू माबद ने फ़ौरन उम्मे माबद को लिया और कहा कि देर न करो, जल्दी चलो, हम जाकर उनकी हमेशा हमेशा के लिए ग़ुलामी इख्तियार कर लें। तो दोनों हजरात गए, जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार की।
जिसको किसी ने क्या खूब कहा कि कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुज़रते गए वहाँ पर खुशबुएँ और बरकतें बिखेरते चले गए। और हज़रत उम्मे माबद फरमाती हैं कि वो बकरी हमारे पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक रही, और सब बकरियों के दूध ख़त्म हो जाते, थन खुशक हो जाते, कहर साली आती, फिर भी जो ये बकरी जिसको दस्ते नबूवत लगे थे उस बकरी का दूध कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं जो सफ़र हिजरत के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिखेरी।